अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल वेद एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 इसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, क्या हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 5x रेज़ टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x रेज़ टू पावर 1/4 माइनस 2। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है। सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहला काम इक्वल के राइट साइड पे जो एंट्रीज हैं उनको लेफ्ट पे ले आओ। सोल्यूशन जो लेफ्ट पे x 5x रेज़ टू पावर 1/2 है, इसको वैसे का वैसे नीचे ले आओ इज इक्वल। अब जो राइट पे एंट्रीज है उनको लेफ्ट पे लेके आओ। प्लस 7x रेज़ टू पावर 1/4 है, जब लेफ्ट पे आएगा तो माइनस 7x रेज़ टू पावर 1/4। माइनस 2 है, जब लेफ्ट पे आएगा तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें वेरिएबल देखो, ये भी x है, ये भी x है, एक ही वेरिएबल है लेकिन रिपीट हुआ है। जिस तरह हमने इसके लास्ट जो पीछे वाले 2 क्वेश्चंस किए हैं उनमें जो x की छोटी पावर होती थी उसको y के इक्वल रख लेते थे, तो यहाँ भी आपने वही काम करना है। अब एक x की पावर है 1/2, एक x की पावर है 1/4, इन दोनों में से छोटी पावर किसकी है, हम इन दोनों को रफ में ले लेते हैं। एक की है 1/2, एक की है 1/4। रफ में ले जाके आप इन दोनों को डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करते हो तो आंसर आते 0.5 और इसको डिवाइड करते हो आंसर आता है 0.25। अब देखो किसका आंसर छोटा है, जिसका आंसर छोटा है वो छोटी पावर है। पॉइंट से पहले दोनों का आंसर सेम है, पॉइंट के बाद देखते हैं। इसका पॉइंट के बाद 5 है और इसका पॉइंट के बाद 2 है। तो देखो किसका पॉइंट के बाद छोटा डिजिट किसका है, इसका छोटा डिजिट है 2 है, ये 5 है। तो इसका मतलब है 1/4 वाली जो x की 1/4 है वो पावर छोटी है, उसको y के इक्वल पुट करना है। तो हम उसको पुट कर लेते हैं। आपने क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/4। इसका मतलब है x रेज़ टू पावर 1/4, ये x की छोटी पावर थी, इसको y के बराबर आपने पुट करना है। अब जब आपने y के बराबर पुट कर लिया, यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। y का स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 1/4, इसका स्क्वायर लेते हो तो क्या आता है x की पावर 1/4 होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या आंसर आता है। तो y स्क्वायर वैसे का वैसे इज इक्वल टू, अब देखो पावर की पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 4 से कट जाता है, तो उसको काट लो 2 1 टाइम 2 2 टाइम। तो क्या पावर आई है, x की पावर 1/2। एक y की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/4, और एक y स्क्वायर की वैल्यू आई है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/2। अब इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जहाँ पे x रेज़ टू पावर 1/4 है वहाँ y पुट कर दो, और जहाँ पे x रेज़ टू पावर 1/2 है वहाँ y स्क्वायर पुट कर दो। हम पुट करते हैं 5 ऐसे का वैसे ही। अब x रेज़ टू पावर 1/2 है तो x रेज़ टू पावर 1/2 की जगह आप y स्क्वायर पुट कर दो। दरम्यान में माइनस है, आप भी माइनस लगाओ, 7 आप भी 7 लगा दो। आगे x रेज़ टू पावर 1/4 है, x रेज़ टू पावर 1/4 की जगह y पुट कर दो। प्लस 2 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0 का वैसे का वैसे। अब आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y स्क्वायर y कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लो, या फैक्टराइजेशन कर लो, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला क्वेश्चन करने लगा हूँ, फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ, जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस के अंदर सीखा था। तो यहाँ पे वेरिएबल y है, तो y के लिहाज से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac √2a। अब फार्मूले के मुताबिक हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए a b c की। पहले हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जो y स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है। तो क्या इसके साथ 5 है, तो ये a की वैल्यू है। आगे b की वैल्यू कौन सी होती है, जो y वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट होता है वो b की है। तो यहाँ पे क्या है, -7 है, तो -7 b की वैल्यू है। आगे c क्या होता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है वो c की वैल्यू होता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, +2 है, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी है, 2। अब हमारे पास a b c की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको फार्मूले के अंदर पुट करके y की 2 वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे b, आगे b है, b की वैल्यू कितनी है, -7 है, पुट कर दो। दरम्यान में प्लस माइनस, आगे अंडर के अंदर वैल्यू पुट कर दो। b स्क्वायर -4ac, पहले b स्क्वायर है तो b की वैल्यू कितनी है, -7
इसका स्क्वायर, ये माइनस वैसे का वैसी, 4 वैसे का वैसी। आगे ए है तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, आगे सी है तो सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, पुट कर दो। अगर 2a है इसका मतलब है 2 वैसे का वैसे ही, a की वैल्यू कितनी है 2, ये 5 है तो पुट कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, y इज इक्वल टू प्लस माइनस से पहले वाली वैल्यू को सॉल्व करो, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 7 वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस दरमियान वाला वैसे का वैसे ही। अब जो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करो। आप देखो अंडर रूट के अंदर माइनस से पहले -7 का होल स्क्वायर है, इसको ख़त्म करो। -7 का स्केयर लेते हो 49। अब माइनस के बाद वाली वैल्यूज़ को पहले साइन, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 4 5 टाइम 20 और 22 टाइम 40। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, प्लस 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 टू 5 टाइम 10। अब हमने वैल्यू पुट कर दी है, सोल्यूशन भी थोड़ा कर लिया, अभी भी ये सॉल्व हो रहा है, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो इसको मज़ीद इधर सॉल्व कर लेते हैं। y वैसे का वैसे इज इक्वल टू, पहले नॉमिनेटर को सॉल्व करो। नॉमिनेटर देखो 7 वैसे का वैसे, दरमियान में प्लस माइनस वैसे का वैसे, अंडर रूट के अंदर दो वैल्यू आपस में माइनस हो रही हैं, 49 माइनस 40, इन दोनों को माइनस करते हो तो कितना आंसर आता है 9। अंडर रूट वैसे का वैसे ही, डिनोमिनेटर 10 है उसको वैसे का वैसे लिख दो, y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 9, जब 9 का आप उसके रूट फाइंड करते हो तो आंसर आता है 3, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। नीचे डिनोमिनेटर 10 वैसे का वैसे ही। अब ये y की आपके पास वैल्यू आ चुकी है, आप इसको अभी भी मज़ीद सॉल्व कर सकते हो, इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लो, एक दफ़ा माइनस करके लिख लो, तो आपके पास y की दो वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। तो हम फाइंड कर लेते हैं, पहले इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लेते हैं, 7 प्लस 3/10, y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10/10, ये 10 से कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 1। ये पहली y की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई है। अब y की दूसरी वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए इसको एक दफ़ा माइनस करके लिख लो, इसी को यहाँ पे नीचे लिखते हैं, 7 माइनस 3/10, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4/10, तो y इज इक्वल टू 2 टाइम और 2 5 टाइम, तो y की दूसरी वैल्यू कितनी आई है 2/5। अब हमें y की वैल्यू तो नहीं चाहिए थी, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, जो क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल दिया है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन हमारे पास जो दो वैल्यू आई हैं वो y की आई हैं। y की क्यों आई हैं? क्योंकि y को हमने रिप्लेस किया था x के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए x को y के साथ रिप्लेस किया था, तो हमारे पास y के दो आंसर आए। अब x के आंसर फाइंड करने के लिए y को दोबारा x में रिप्लेस कर दो। अब जहाँ पे y है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो y है, y की वैल्यू कितनी है आपके पास x⁴ ये पुट कर दो। y की जगह उसकी वैल्यू x⁴ इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे ही। अब x फाइंड करने हमारे पास वैल्यू आई है x⁴ की, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसकी पावर 1/4 ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ पावर 4 ले लो, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 4 पावर ले लो, तो x⁴ इसकी भी पावर 4 ले लो और 1 की पावर भी 4 ले लो, ये 4 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1। 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा 1 नहीं आता है। अब जो y की सेकंड वैल्यू है उसको x की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए y की वैल्यू पुट कर दो। अब y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो x⁴, तो x⁴ y की जगह उसकी वैल्यू आगे 2/5 वैसे का वैसे ही। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ये x⁴ की वैल्यू है। अब इस x⁴ को x में कन्वर्ट करने के लिए आप इसकी पावर ले लो, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ पावर 4 ले लो। पावर 4 लेने से हमारे पास ये 1/4 खत्म हो जाएगा, तो x⁴ इसकी भी पावर 4 ले लो इज इक्वल टू 2/5 इसकी भी पावर 4 ले लो। अब 4 से कैंसिल, x इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, इनकी होल पावर है। जब दो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर डिवाइड हो रही होती हैं, जो उनकी होल पावर होती है दोनों को अलग अलग दे देते हैं। तो आप 2 को भी अलग पावर दे दो, 5 को भी अलग पावर दे दो। x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 का मतलब है 16 आवर, 5 की पावर 4 का मतलब है 625।
अब यहाँ पे हमने x की दो वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसकी जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू, राइट साइड पे वैल्यूज है उसको लेफ्ट पे ले आते हैं। तो x रेज़ टू पावर 2/3 वैसे का वैसे ही, प्लस 54 है, इसको आपने बाद में लिखना है। जो उस साइड पे x वाली पावर है, x वाली वैल्यू है, उसको पहले लिखना है। प्लस 15x रेज़ टू पावर 1/3 है, तो जब लेफ्ट पे आएगा तो माइनस 15x रेज़ टू पावर 1/3 कांस्टेंट एंड पे लिखना है आपने, इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। x रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 15x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें वेरिएबल देखो, ये भी x है, ये भी x है। तो x रिपीट हुआ है, लेकिन एक दफ़ा x की पावर 2/3 है, एक दफ़ा x की पावर 1/3 है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से देखना है कि किसकी पावर छोटी है। जिसकी पावर छोटी है उसको y के इक्वल पुट कर देना है, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया और लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब चेक करते हैं कि इस x की पावर छोटी है या इसकी पावर छोटी है। दोनों की पावर को रफ में ले लो, इसकी पावर 2/3 रफ में ले लो, इसकी पावर 1/3 है, इसको भी रफ में ले लो। अब इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो। इसको जब डिवाइड करोगे 2 को 3 पे डिवाइड करोगे तो 0.66 अप टू 1 को 3 पे डिवाइड करते हो 0.33 अप टू 1। अब चेक करो किसका आंसर छोटा है। पॉइंट से पहले दोनों का 0 है, पॉइंट के बाद इसका फर्स्ट डिजिट 6 है, इसका फर्स्ट डिजिट 3 है, तो इसका 3 है, इसका 6 है। इसका मतलब पॉइंट के बाद इसका डिजिट छोटा है इससे, तो ये वाली जो पावर है ये छोटी पावर है। इसका मतलब है हम x रेज़ टू पावर 1/3 को y के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको पुट कर लेते हैं। आप देखो लेट y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/3। ज़रूरी नहीं है कि आप y के इक्वल ही पुट करो, आपकी अपनी, आप z भी कर सकते हो, आप a भी कर सकते हो, b भी कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब जब आपको पता चल गया कि इस x की पावर छोटी है और इसको y के इक्वल पुट करना है, जब पुट कर लोगे तो उधर इन दोनों का स्क्वायर ले लो। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। इक्वल के लेफ्ट साइड पे y का स्क्वायर लेते हो तो y स्क्वायर, और राइट साइड पे x की पावर 1/3 है, इसका स्क्वायर लोड चेक करो कि क्या आंसर आता है। y स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब देखो इक्वल के राइट साइड पे x रेज़ टू पावर 1/3 होल पावर, पावर की पावर है, पावर को पावर के साथ अगर कटती है काट दो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 3 से नहीं काट सकता तो पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। x वैसे का वैसे ही, 1 प्लस 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 1 2 टाइम 2, और नीचे वाला 3 वैसे का वैसे ही। अब दो वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, एक वैल्यू आई है आपके पास y की, एक वैल्यू आई है आपके पास y स्क्वायर की। जहाँ पे इक्वेशन में x रेज़ टू पावर 1/3 है वहाँ y पुट कर दो, और जहाँ इक्वेशन में आपका x रेज़ टू पावर 2/3 है वहाँ y स्क्वायर पुट कर दो। तो हम रिप्लेस कर देते हैं x को y के साथ। पहला क्या है, x रेज़ टू पावर 2/3 है, इसका मतलब है x रेज़ टू पावर 2/3 की जगह हमने क्या लिखना है, y स्क्वायर। तो आप y स्क्वायर लिख लो, दरमियान में माइनस है, आप भी माइनस, आगे 15 आप भी 15 लगा दो। आगे x रेज़ टू पावर 1/3 है, तो x रेज़ टू पावर 1/3 की जगह आपने क्या पुट करना है, y, तो y पुट कर दो। आगे प्लस 54 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, x को y स्क्वायर रिप्लेस करने से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। y स्क्वायर, y और कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बन चुकी है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको आपकी अपनी मर्जी है, तीनों में से कोई एक मेथड अप्लाई कर लो। तो यहाँ भी मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला किस लिहाज से आप अप्लाई करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल y है तो y के लिहाज से y इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब फार्मूले के मुताबिक आपको 3 वैल्यू चाहिए, a, b और c की वैल्यू चाहिए। हम a, b, c की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले a की वैल्यू जो y स्क्वायर वाला वाई स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ जो काफिशिएंट है वो एक ही वैल्यू है। यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ कोई काफिशिएंट नहीं है। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई काफिशिएंट ना हो तो हमेशा 1 होता है, तो इसका मतलब है यहाँ वाई स्क्वायर के साथ 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1। अब दूसरे नंबर पे बी की वैल्यू चाहिए। बी की वैल्यू जो वाई वाली टर्म के साथ काफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे वाई के साथ कौन सा काफिशिएंट है, -15, तो -15 बी की वैल्यू है। अब सी की वैल्यू चाहिए थर्ड नंबर पे, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट दिया जाता है वो सी की वैल्यू होती है। तो +54 है, आप सिर्फ 54 लगा लो, ये सी की वैल्यू है। अगर -54 होता तो आपकी सी की वैल्यू -54 होनी थी। अब ए, बी, सी की वैल्यू आपके पास मौजूद है। अब वैल्यू पुट करो और वाई की 2 वैल्यूज़ निकाल लो। वाई इज इक्वल टू
माइनस वैसे का वैसे आगे b है तो b की वैल्यू कितनी है -15 पुट कर दो। दरमियान में प्लस माइनस वैसे का वैसे। अब अंडर रूट के अंदर वैल्यूज पुट करो। अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर, b की वैल्यू का स्क्वायर -15 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस वैसे का वैसे, आगे 4 है तो 4 वैसे का वैसे ही, आगे a है तो a की वैल्यू कितनी है 1, आप 1 पुट कर दो। आगे c है तो c की वैल्यू कितनी है 54, आप 54 पुट कर दो c की वैल्यू। अब नीचे 2a वैसे का वैसे ही, 2 की जगह 2 लगा दो, a की जगह उसकी वैल्यू 1 है तो आप भी 1 पुट कर दो, ठीक है। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या आंसर आता है। y इज इक्वल टू, अब प्लस माइनस से पहले ये आपस में सॉल्व हो रहे हैं, इनको सॉल्व कर दो। माइनस माइनस प्लस 15 वैसे का वैसे ही, ये दरमियान में प्लस माइनस वैसे का वैसे। अब अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को आपस में सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट के अंदर देखो माइनस से पहले -15 का होल स्क्वायर है, तो -15 का अगर आप स्क्वायर फाइंड करते हो तो वो आपके पास आता है 225। अब माइनस के बाद माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 4 1 टाइम 4 और 4 को 54 के साथ मल्टीप्लाई करते हो आपका आंसर आता है 216। नीचे प्लस 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 2 1 टाइम 2। हमारे पास y की तकरीबन वैल्यू सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रही है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और x की 2 वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, ये y की। अब y वैसे का वैसे लिखो इज इक्वल टू, नॉमिनेटर को पहले सॉल्व कर लो। अब नॉमिनेटर में देखो 15 वैसे का वैसे ही प्लस माइनस। अब अंडर रूट के अंदर 2 वैल्यू आपस में माइनस हो रही है, दोनों को माइनस करो। 225 में से 216 को माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 9 अंडर रूट। नीचे डिनोमिनेटर सिंगल वैल्यू उसको वैसे का वैसे लिख दो। y इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 9 का अंडर रूट 9 का अंडर रूट लेते हो, खत्म करते हो तो कितना आंसर आता है 3, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 3 का। अब ये आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर आपने मजीद इसको सॉल्व करना है, y की 2 वैल्यूज़ निकालनी है, तो इसी को एक दफ़ा प्लस करके लिख लो, इसी को एक दफ़ा माइनस करके लिख लो, क्योंकि दरमियान में प्लस माइनस है। हम पहले इसको प्लस करके लिखते हैं। y इज इक्वल टू 15 प्लस 3/2, तो y इज इक्वल टू 15 प्लस 3 18/2 और y इज इक्वल टू 9। अब एक दफ़ा इसको माइनस करके लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 15 माइनस 3/2, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 3 12/2 और y इज इक्वल टू 6। अब आपके पास y की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है, लेकिन आपको y की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको तो x की वैल्यू चाहिए जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, जो वेरिएबल दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इन y की वैल्यूज़ को x के साथ रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ पे y है वहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब y है तो y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/3। y को x के साथ रिप्लेस कर दो तो y की जगह उसकी वैल्यू x रेज़ टू पावर 1/3 पुट कर दो। राइट साइड पे 9 वैसे का वैसे ही। अब हमने x फाइंड करना था, ये तो वैल्यू आई है 9 वैल्यू आई है x रेज़ टू पावर 1/3 की, हमें x की वैल्यू चाहिए थी। अब इसका 1/3 खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ पावर 3 ले लो, या टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब ले लो। x की पावर 1/3 इसका भी क्यूब ले लो और 9 इसका भी क्यूब ले लो। अब ये 3 3 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 9 का क्यूब लेते हो तो 81, 9 का क्यूब लेना, 9 का स्क्वायर नहीं, 9 का स्क्वायर लेते हो तो 81 आता है। 9 का क्यूब लो तो आपके पास आंसर आता है 229। अब x की दूसरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए y को x के साथ रिप्लेस कर दो, जहाँ पे y है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। अब y है तो y की वैल्यू कितनी है, x रेज़ टू पावर 1/3, तो पुट कर दो। y की जगह उसकी वैल्यू x रेज़ टू पावर 1/3। राइट साइड पे 6 है वैसे का वैसे। अब हमें x रेज़ टू पावर 1/3 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। इसका 1/3 खत्म करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब ले लो। x रेज़ टू पावर 1/3 इसका भी क्यूब ले लो और 6 का भी क्यूब ले लो। अब ये 3 3 से कैंसिल और x इज इक्वल टू आपके पास 6 का क्यूब लेते हो तो आपके पास आता है 216।
ठीक है, x की अब दो वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। एक x की वैल्यू आई है 729 और एक x की वैल्यू आपके पास आई है 216। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो राइट पे आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं उनको लेफ्ट पे लेके आओ। तो 3x रेज़ टू पावर -2 वैसे का वैसे ही। अब राइट पे आ रहा है +8x रेज़ टू पावर -1, जब लेफ्ट पे आएगा तो -8x रेज़ टू पावर -1। कांस्टेंट +5 को एंड पे लिख लो इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई है जिसमें इक्वल के राइट साइड पे 0 है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें वेरिएबल देखो, ये भी x है ये भी x है, यहाँ पे x रेज़ टू पावर -2 है, यहाँ पे x रेज़ टू पावर -1 है। अब इन दोनों में से वो x ढूंढो, वो वेरिएबल ढूंढो जिसकी पावर छोटी है और उसको y के इक्वल पुट कर दो। अब यहाँ पे एक x की पावर -2 है, एक की पावर -1 है। इन दोनों के जो -7 लगे हुए हैं, जो साइन है इनको इग्नोर करो, इसका भी माइनस इग्नोर कर दो, इसका भी माइनस इग्नोर कर दो। तो इग्नोर करने से ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो फिर 2 से 1 छोटा होता है ना, इसका मतलब है ये वाली जो x रेज़ टू पावर -1 है इसको आपने y के इक्वल पुट करना है। तो आप लेट y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर -1। कैसे आपको पता चल रहा है कि x रेज़ टू पावर -1 को y के बराबर पुट करना है? आपने देखा माइनस दोनों के साइन को इग्नोर किया, इग्नोर करने से ये 2 था ये 1 था, तो 1 छोटा होता है 2 से। तो हमने क्या किया है, इस फॉर्म को, इस x रेज़ टू पावर -1 को y के बराबर पुट कर दिया। इतना करने के बाद दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट पे y का स्क्वायर लेते हो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट पे x रेज़ टू पावर -1 का स्क्वायर लेते हो तो वो आपके पास स्क्वायर आता है। तो चेक करते हैं क्या आता है। अब यहाँ पे देखो x रेज़ टू पावर -1 हो रेज़ टू पावर 2, पावर की पावर है तो पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस 1 2 टाइम 2। अब आपके पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक वैल्यू आपके पास आई है y की और एक वैल्यू आपके पास आई है y स्क्वायर की। अब इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे x रेज़ टू पावर -1 है वहाँ पे y पुट कर दो, और जहाँ पे x रेज़ टू पावर -2 है वहाँ पे आप y स्क्वायर पुट कर दो। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, 3 वैसे का वैसे ही, 3 के बाद आ रहा है x रेज़ टू पावर -2, तो जहाँ पे x रेज़ टू पावर -2 है वहाँ y स्क्वायर पुट कर दो। इसका मतलब है इस x रेज़ टू पावर -2 की जगह y स्क्वायर आएगा, माइनस वैसे का वैसे ही, 8 वैसे का वैसे ही। अब x रेज़ टू पावर -1 है तो x रेज़ टू पावर -1 की जगह y पुट कर दो, प्लस 5 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। x को y में रिप्लेस करने से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर y और कांस्टेंट वाली बनी है। तो अब हम इसके ऊपर मेथड अप्लाई करते हैं, तीनों में से कोई एक। तो मैं क्वाड्रेटिक का कोई फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला वेरिएबल y दिया तो y के लिहाज से y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac √2a। अब फार्मूले के मुताबिक a, b और c की वैल्यू चाहिए, हम इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू जो y स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ जो काफिशिएंट है वो a की वैल्यू, तो यहाँ पे y स्क्वायर के साथ काफिशिएंट क्या है +3 है, तो ये a की वैल्यू 3। आगे b की वैल्यू जो y वाली टर्म होती है उसके साथ जो काफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है। अब y के साथ यहाँ काफिशिएंट क्या -8 है तो -8 b की वैल्यू है। कांस्टेंट c की वैल्यू कौन सी होती है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट दिया जाता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट +5 दिया तो आपका +5 या सिर्फ 5 लिख लो, ये कांस्टेंट है आपका c। अब a, b और c की वैल्यू आपके पास मौजूद है। अब इसको आप फार्मूले के अंदर पुट करके y की दो वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, -b है, b की वैल्यू कितनी है -8, आप पुट कर दो, दरमियान वाला प्लस माइनस वैसे का वैसे। अब अंडरूट के अंदर वैल्यू पुट करो, अंडरूट के अंदर देखो तो b का स्क्वायर का मतलब है b की वैल्यू 8 उसका स्क्वायर, दरमियान वाला माइनस वैसे का वैसे। आगे 4ac है तो 4 वैसे का वैसे, a है तो a की वैल्यू कितनी है 3 है, आप पुट कर दो। आगे c है तो c की वैल्यू कितनी है 5 है, आप पुट कर दो। डिनोमिनेटर में 2a है तो 2 वैसे का वैसे, a की जगह उसकी वैल्यू 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका नॉमिनेटर सॉल्व करो। तो नॉमिनेटर सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू y वैसे का वैसे इज इक्वल टू, नॉमिनेटर में देखो प्लस माइनस से पहले ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई और उसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस 8 वैसे का वैसे, ये दरमियान वाला प्लस माइनस वैसे का वैसे। अब अंडरूट के अंदर वाली वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करो। माइनस से पहले -8 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर खत्म करो, -8 का स्क्वायर लेते हो तो 64,
अब माइनस के बाद वाली इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, पहले साइन माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 4 3 टाइम 12, 12 5 टाइम 60। अब डिनोमिनेटर में 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 2 3 टाइम 6। मजीद सॉल्व कर लो इसको, 8 वैसे का वैसे, प्लस माइनस वैसे का वैसे, अंडर के अंदर दो वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, माइनस हो रही है, इनको माइनस कर लो, 64 माइनस 60 प्लस 4, नीचे वाला 6 वैसे का वैसे। अभी ये मजीद सॉल्व हो सकता है, इसको सॉल्व कर लो, 8 वैसे का वैसे प्लस माइनस, अब 4 का अंडर खत्म करते हो 2 आंसर आता है, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्केयर है किसका, 2 का। डिनोमिनेटर में 6 वैसे का वैसे। अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन इसको इस्तेमाल करते हुए आप y की वैल्यू आ चुकी है, इसको इस्तेमाल करते हुए आप y की दो वैल्यूज़ निकाल सकते हो। इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लो, एक दफ़ा माइनस करके। पहले हम इसको एक दफ़ा प्लस करके लिखते हैं, y इज इक्वल टू 8 प्लस 2 ओवर 6, तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10 ओवर 6, y इज इक्वल टू 3 टाइम टू 5 टाइम, तो y की फर्स्ट वैल्यू कितनी है, ये 5 ओवर 3। अब y की सेकंड वैल्यू निकालते हैं, इसी को एक दफ़ा माइनस करके लिख लो, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 ओवर 6, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6 ओवर 6 वैसे का वैसी, y इज इक्वल टू 6 से कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1। अब y की दो वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए जो क्वेश्चन के अंदर यूज़ हुआ वेरिएबल। अब y से x फाइंड करने के लिए आप क्या करो, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, y को x के साथ रिप्लेस कर दो। अब y की वैल्यू कितनी दी हुई है, x रेज़ टू पावर -1, वो पुट कर दो, y है तो y की जगह x रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू 5 ओवर 3 वैसे का वैसे ही। अब y की वैल्यू हमने पुट किया तो हमारे पास x रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू 5 ओवर 3। हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये x रेज़ टू पावर -1 की वैल्यू आई है। अब इसका -1 खत्म करने के लिए आप खुद ही खत्म कर दो, जब इस x रेज़ टू पावर -1 को +1 में चेंज करोगे तो इक्वल के जो राइट साइड पे आपका आंसर आया है वो चेंज हो उल्ट हो जाएगा, 5 ओवर 3 या 3 ओवर 5 हो जाएगा। अगर x रेज़ टू पावर -1 को आप +1 में चेंज करते हो तो राइट साइड पे जो वैल्यू होगी वो उल्ट हो जाएगी, 5 ओवर 3 था 3 ओवर 5, 2 ओवर 6 होता तो 6 ओवर 2, 1 ओवर 10 होता तो 10 ओवर 1 हो जाना था। अब हम x की सेकंड वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकंड वैल्यू फाइंड करने के लिए इस y को x में रिप्लेस करो, y की जगह x रेज़ टू पावर -1 उसकी वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे। अब हमें x रेज़ टू पावर -1 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। हम इसको -1 को खुद ही +1 में चेंज कर देते हैं, जब +1 पावर हो तो लिखते ही नहीं है। तो जब हम -1 को +1 में चेंज करेंगे इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यू उल्ट हो जाएगी, 1 लिखा हुआ है तो 1 का 1 ही रहेगा, अगर उसको आप उल्ट भी करते हैं तो वो वही रहेगा। तो यहाँ पे x की दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी हैं, एक x की वैल्यू आई है 3 ओवर 5 और एक x की वैल्यू आई है 1। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 इसके 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।